जीवन में सब्र रखो, भगवान सब कुछ देख रहे हैं और सही समय पर वो मदद भी पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब्र रखना, जीवन में धैर्य धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना धैर्य के जीवन के नैया पार नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी वो कहते हैं कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मेरे कर्मों का फल देर से मिलता है, क्यों मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। और जब जवाब नहीं मिलता तब मन टूटने लगता है। लेकिन तभी कहते हैं कि आत्मा की गहराई से एक धीमी सी आवाज आती है, सब्र रखो, भगवान सब देख रहा है। और वो सब कुछ देखता है। हाँ, वो देख रहा है तुम्हारे संघर्षों को, तुम्हारी आंखों में छुपे हुए दर्द को, तुम्हारी चुप्पी में छिपी हुई पुकार को, और तुम्हारे मन में हर धड़कन कहेगी कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सब्र रखता है उसका रास्ता देर से सही पर मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने रिश्ते थे, मोह था, भ्रम था, वह डगमगा गया। उसने कहा, मधुसूदन मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन जो सही है उसे करने में देर मत करना, ये तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, परिणाम की चिंता मत कर, बस अपने ऊपर विश्वास रख और सब्र कर। जी हाँ, क्योंकि सब्र ही हमारे विश्वास की सच्ची परीक्षा होती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखना वहीं से ईश्वर की योजना और हमारा नया अध्याय दिखना शुरू करता है और वहीं से हमारी सारी चीजें होने लगती है। जितने भी लाइफ में तुम एग्जाम्पल्स देखेंगे, जितने भी लाइफ में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जी हाँ दोस्तों, उन सब ने एक ऐसी ठोकर खाई होती है या फिर कुछ लोगों ने मल्टीपल ठोकर्स खाई होती हैं, और वो ठोकर इस प्रकार की होती है कि वो हर हद तक टूट चुके थे और उसके बाद जो भाग्य उदय उनका हुआ, उसके बाद उनको वो नई सीख मिली जीवन में। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो भरे हुए हैं, जीवन में भी बहुत सारे भरे हुए हैं। लेकिन हम क्या है, हार मान जाते हैं, हमारा सब्र जवाब दे जाता है। लेकिन जो चीजें तय समय पर होती वो तय समय पर होती जरूर है, क्योंकि ईश्वर की योजना में देर होती है, अंधेर नहीं होती। जी हाँ, क्योंकि हम सब्र नहीं रख पाते। जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होती तब हमारे लिए नया रास्ता बनाता है। जो कुछ भी खोया है उसका हिसाब भगवान खुद रखता है। हम बस अपने कर्म में लगे रहें, क्योंकि हमारे कर्म का फल चाहे देर से मिले पर सही समय पर ही मिलेगा। कृष्ण कहते हैं जो धैर्य खो देता है, कहे कि वह खुद से विश्वास खो देता है। इसलिए अगर जीवन कठिन लग रहा है तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जब हमारी सांसें भी हमारा साथ नहीं देती तब भी भगवान हमारे साथ होते हैं। यूनिवर्स हमारा साथ देता है। वो हमारे हर आंसू को गिनते हैं, हर दर्द को महसूस करते हैं, जानते हैं और हर खामोशी को सुनते हैं। कभी ऐसा मत सोचे कि भगवान ने हमें भुला दिया है, नहीं, वो बस हमारी परीक्षा ले रहा है, देख रहा है कि जब हालात हमारे खिलाफ हो तब भी क्या हम उस पर भरोसा रख सकते हैं, या फिर भरोसा रखते हैं तो क्या हम धैर्य बनाए रखते हैं। क्योंकि सब्र सिर्फ इंतजार नहीं होता, सब्र वो विश्वास होता है, धैर्य वो विश्वास होता है जो कहता है अभी नहीं तो कल होगा जरूर और अच्छा होगा। जब जीवन में हर दरवाजा बंद दिखे तब याद रखना भगवान वही दरवाजा खोलेगा जो हमारे लिए सही होगा। जो आज नहीं मिल रहा उसका कारण यह ही है कि वो अभी हमारे लिए ठीक नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक सही समय नहीं आता भगवान भी सही चीज नहीं देते। इसलिए जल्दबाजी ना करें, जो हमारा है वो कभी किसी और को नहीं मिल सकता। सब्र रखो, धैर्य रखो, क्योंकि जब समय पलटता है तो उसी को ऊंचा उठाता है जिसने मुश्किल में भी ईश्वर पर भरोसा रखा। जो दूसरों की बातों में आकर खुद से हार गया वो गिर गया, लेकिन जिसने खुद पर और भगवान पर अटूट विश्वास रखा उसे कोई नहीं गिरा सका। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं मैंने बहुत सब्र किया अब नहीं होता, लेकिन क्या हम जानते हैं या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा सब्र वही होता है जो आखिरी पल में किया जाए, जब दिल टूट चुका हो, जब रास्ते बंद लगे, जब उम्मीदें खत्म हो जाए, तब भी अगर हमें कह सके कि कृष्ण मुझे तुझ पर अब भी भरोसा है, तो समझो हमारा सब्र सफल हो रहा है। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। जो हमारे लिए लिखा गया है वो किसी और को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ
वो तभी मिलेगा जब हम उस कहें कि योग्य बनेंगे। सब्र उसी का कहते हैं कि जो भगवान पर भरोसा रखता है, जो जानता है कि उसका भाग्य कोई इंसान नहीं स्वयं कृष्ण लिखते हैं। हर दर्द में, हर कठिनाई में, हर परीक्षा में भगवान का छुपा हुआ संदेश जरूर होता है। रुको मत, टूटो मत, सब्र रखो, मैं हूं ना। जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है, जब सब हमें गलत समझते हैं, जब रास्ते धुंधले लगने लग जाते हैं, तब भी कृष्ण वहीं होते हैं, बस हमें देख रहे होते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या हम अंधकार में भी उनका नाम लेते हैं या नहीं। कभी कभी भगवान चुप रहकर सबसे बड़ा जवाब देते हैं। वह चुप्पी हमारे लिए एक संकेत है कि वह हमारी कहानी लिख रहे हैं। जो आज हमारे लिए रुकावट है, वही कल हमारी ताकत बनेगी। जी हाँ दोस्तों, कितने ही लोगों को आपने ऐसे अपने जीवन में देखा होगा, जो लोग पहले टूट चुके हैं। किसी को किसी ने पागल कहा, किसी को किसी ने कुछ रुकावट पैदा की, किसी ने भला बुरा कहा और उन्होंने बेपरवाह की तरह अपने काम में लगे रहे, लोगों की परवाह नहीं की कि वो चार लोग जो जीवन में हमेशा हमारे मन को खटकते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनकी भी परवाह नहीं की उन लोगों ने इतिहास रचा है। जो लोग आज तुम्हें गिरता देख हंस रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। बस सब्र रखो, याद रखना, जब कोई नहीं देखता तब भी भगवान देखता है, जब कोई नहीं समझता तब भी भगवान वो समझता है, जब हम अकेले होते हैं वो हमारे साथ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अकेले में रोता है, मैं उसके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। हर वो आंसू जो तो हमने देर कहें कि दर्द में बहाए हैं, उसका हिसाब भगवान स्वयं रखते हैं, यूनिवर्स रखता है। वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन सही वक्त पर वो हमें इतना देगा कि हमारे सारे घाव भर जाएंगे। तो मत सोचो कि देर क्यों हो रही है, मत सोचो कि जीवन रुक गया है। ये सोचो जो हो रहा है परमात्मा की इच्छा है, मेरे इष्ट की इच्छा है, मेरे प्रभु की इच्छा है, यूनिवर्स की इच्छा है। जो कुछ है वो मेरा प्रारब्ध। और इसके बाद धैर्य आपको हर पल रखना होगा। अच्छाई में भी कहीं कि समय चाहे कैसा भी हो, धैर्य आपका प्रमुख हथियार बन जाता है। मत सोचो कि जीवन रुक गया है, देर क्यों हो रही है। हमें और तुम्हें जो मिलना है वह हमें मिलकर ही रहेगा, लेकिन तभी जब हम उसके योग्य बन जाते हैं। इसलिए सब्र रखो, क्योंकि भगवान हमारे धैर्य को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमारे ऊपर अहंकार इतना हावी हो जाता है, हर चीज़ में मैं आ जाती है कि हम करेंगे, हम कर रहे हैं। नहीं, जो हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तब जाकर उस पर बिलीफ सिस्टम हमारा पनपने लगता है, हमारे अंदर से वो भावना उत्पन्न होती है कि वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही बैठा है, हर जगह विद्यमान है। जो हो रहा है परमात्मा की इच्छा है, वो क्या चाहता है वो जाने, वो लीलाधारी जाने, क्योंकि उसको जन्म जन्मांतर पता है। वो हमारे प्रारब्ध में भी हमारी मदद करता है, लेकिन हम क्या है, सहज स्वभाव उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि उसकी लीला को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब तक वो हमारा अहंकार तोड़ नहीं देता, क्योंकि अहंकार किस बात का, मैं का ही अहंकार होता है। और जब तक हमारा अहंकार टूट नहीं जाता, जब तक हमको ये जो संघर्ष वाला स्ट्रगल वाला टाइम है, ये जब तक वो सही सीख ना दे दे, जब तक आपके मन को वो बैठ ना जाए, तब तक कहें कि जीवन उसी तरह चलता जाता है। जब हम परमात्मा को सौंप देते हैं कि जो है परमात्मा की इच्छा है, मेरा अहंकार अब टूट चुका है, अहंकार की कोई सीमा नहीं है, अहंकार से हम नीचे के चक्रों पर फंसे होते हैं, तो हमारा बिलीफ सिस्टम ही नहीं आता। जब हम परमात्मा पर छोड़ देते हैं, तब असली लगन हमारी उससे प्रेम लगने लग जाता है कि जो है करता धरता वही है, हम जो कर रहे हैं एवरीथिंग इज ऑल राइट। हम ये सही गलत इन सब बहुत सारी चीज़ों में, अच्छी बुरी में फंस चुके हैं, बहुत सारे मिथ्स में फंस चुके हैं, इनसे हमें निकलना होगा। और हाँ, कभी कभी जो देर लगती है वही दरअसल हमें मजबूत बना रही होती है। वो दर्द हमें तोड़ नहीं रहा, वो हमें आकार दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे समझे कि वो हमें इस जीवन की सच्ची कहानी बता रहा है। जैसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति संघर्ष करने के बाद जब उसकी लाइफ में अगला संघर्ष आया है, तो वो तटस्थ रहा है, अपनी स्थिति पर टिका हुआ है। उसके पीछे कारण क्या है कि उसने पहले वो संघर्ष झेल चुका है और अब वो अंदर से मजबूत हो चुका है। जैसे कच्चा सोना आग में तपता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों में निखरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जलता है वही चमकता है, इसलिए जलने से ना डरें, बस सब्र रखें। जिस दिन हम अपने दर्द को भगवान को सौंप देते हैं, उसी दिन से हमारा बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान खुद
सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, तभी भगवान नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और जब वो संभालते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। कभी ऐसा मत सोचें कि सब बेकार जा रहा है, कि आपका धैर्य बेकार जा रहा है। हर क्षण जो हमें सब्र में बिताते हैं वो हमारी आत्मा को और ऊंचा बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ही सबसे बड़ा तप है और जो तप में सफल होता है उसके जीवन में कोई हार नहीं होती। इसलिए अगर हम संघर्ष में हैं, अगर हमारा मन टूटा है और अगर जीवन भारी लग रहा है तो आंखें बंद करो और बस एक बात याद रखो, कृष्ण सब देख रहे हैं, करता धरता हरता वही है। वो जानते हैं कि कब हमारे लिए क्या सही है, वो जानते हैं कि कब हमें क्या देना है। बस भरोसा रखें और सब्र रखे, धैर्य रखे, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तो भगवान उसी को उठाएंगे जिसने हर हाल में उन पर विश्वास रखा। सब्र हमारी हार नहीं है, सब्र हमारी सबसे बड़ी जीत है और ये जीवन में हमेशा काम आएंगी। यह वह शक्ति जो हमें भीतर से अजय बना देती है। तो आज से जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन डगमगाए, जब भी कहें कि हम टूटने लगे, तो बस मुस्कुरा देना और कहना कृष्ण मुझे पता है तू सब देख रहा है और सही समय पर तू सब सही कर देगा। जब जिंदगी हमें परखने लगे, जब हालात हमारे खिलाफ जाने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब घबराना मत, क्योंकि यही वो पल होता है जब भगवान तुम्हारे सब्र की परीक्षा ले रहा होता है। वो देखना चाहता है कि हम टूटते हैं या टिकते हैं, गिरते हैं या उठते हैं या लगे रहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति संकट में भी स्थिर रहता है वही अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जब हार मान लेता है तभी हारता है। मुश्किलें हमें हराने नहीं आती, हमें मजबूत बनाने आती है। जो इंसान सब्र से काम लेता है वही जीवन का असली खिलाड़ी बनता है। जब कोई हमारा साथ नहीं देता तो समझो भगवान चाहता है कि अब तुम खुद पर भरोसा करना सीखो। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो यह संकेत है कि अब हमारा मार्ग ईश्वर की दिशा में मुड़ने वाला है या मुड़ चुका है। कभी यह मत सोचे कि हमारे प्रार्थना के जवाब क्यों नहीं मिल रहे हैं। श्री कृष्ण चुप है, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने हमारी पुकार नहीं सुनी, वो बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अभी दे दें तो शायद हम उस आशीर्वाद को संभाल ना सकें। भगवान का दिया कभी छूटा नहीं होता, बस समय आने पर ही वो चमक दिखाता है। हमारे जीवन का हर विलंब, हर ठहराव, हर असफलता किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। वह हमारे भीतर से गढ़ रहा है, हमें आकार दे रहा है। जिस तरह मूर्तिकार पत्थर को तराशता है वैसे ही भगवान हमें तराश रहे हैं। हर चोट, हर दर्द, हर आंसू कहें कि हमें हमारे श्रेष्ठ रूप की ओर ले जा रहा है। इसलिए मत भागो, मत डरो, बस सब्र रखो। सब्र कोई कमजोरी नहीं है, यह तो सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई चिल्लाता है, गुस्सा करता है, हार मानता है, तब वो अपने मन पर नियंत्रण खो देता है। लेकिन जो चुप रहकर मुस्कुराता है और मन में कहता है जो हो रहा है ठीक हो रहा है और जो हो रहा है सब उसकी इच्छा है, क्योंकि भगवान देख रहा है, वही असली खिलाड़ी है। कभी कभी भगवान हमें अकेला इसलिए करते हैं ताकि हम उनसे जुड़ सके, पहचान सके, स्पिरिचुअलिटी तक जा सके। लेकिन कहें कि हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन जब सब चला जाता है तब हम उनके करीब आते हैं और वही पल होता है जब हमारी आत्मा जागती है। वो कहती है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए। श्री कृष्ण समझे, जब हमारे मन में यह भाव आ जाए तो जान लो कि अब हमारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। क्योंकि जब इंसान खुद को ईश्वर के हवाले कर देता है, सौंप देता है, तब ईश्वर खुद उसकी नाव को किनारे तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं सब्र करने वाला कभी हारा नहीं करता, बस उसकी जीत देर से आती है और दृढ़ आती है। वो देर से तो लगती है, लेकिन भगवान के समय में कोई देरी नहीं होती। वो हमेशा सही वक्त पर काम करती है और जब वो देते हैं तो उतना देते हैं कि हमारे सारे पुराने घाव ऑटोमेटिकली भर जाए। याद रखें, जिसने हमें तकलीफ दी है उसका हिसाब भगवान खुद देगा। हमें सिर्फ शांत रहना है, क्योंकि जब हम बदला लेने की सोचते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम कह देते हैं भगवान मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, तब हमारा दिल हल्का और साफ हो जाता है। तब हमारे अंदर एक दिव्य शांति उतरने लग जाती है। कभी किसी की बुराई मत सोचो, क्योंकि जो हमारे साथ गलत करेगा उसका कल उसे भगवान देगा। हम बस अपने कर्म में लगे रहे, सब्र और सच्चाई के साथ।
ये दो गुण इंसान को भगवान के करीब ले जाते हैं, और जो भगवान के करीब पहुंच गया उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि भगवान वहीं से हमारे जीवन को नए सिरे से शुरू कर देता है, जोड़ देता है। वो तब तक इंतजार करता है जब तक हम हर मोह, हर डर, हर चिंता से मुक्त नहीं हो जाते, क्योंकि जब तक हम सब कुछ पकड़ कर बैठे रहेंगे वो हमें कुछ नहीं, इस नया नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, और जीवन में ये मतलब जब एक ऐसा टाइम आता है तो वो दिखा देता है कि जो सब चीज़ें हैं ये सब कुछ हो रही है, लीला मात्र समझ में आती है, और हम अपने कर्तव्य, हम अपने धर्म और हम अपने पुरुषार्थ से जुड़ जाते हैं। फिर हमारे अंदर उतनी डर नहीं रहता, उतनी चिंताएं नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हम हमारे अंदर वो फीलिंग्स आ चुकी होती हैं कि जो है वो परमात्मा की इच्छा, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो हम उसके ऊपर छोड़ चुके होते हैं, हम ये समझ चुके होते हैं कि सारी चीज़ें लीला चल रही है। जी हाँ, और हमारे परमात्मा के प्रति असली प्रेम अब जागृत होने लग जाता है। वो सब कुछ अंदर से होगा। ईश्वर कहाँ है और वो हमें कैसे रूल करता है? वो हमारे अंदर ही है, हम उसी के अंश हैं। लेकिन हम बाहरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। तो दृढ़ विश्वास उसके ऊपर रखें कि जिसने भेजा है, जिसने हमारे पैरामीटर सेट करके भेजे हैं, वो होने हैं। ये बात आप ध्यान रखें तो अटूट विश्वास के साथ उसके साथ जुड़ जाएंगे। और विश्वास रखें, जी हाँ, विश्वास रखें कि जो जाएगा उसके बदले में कुछ और बेहतर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा नाम लेकर सब्र रखता है मैं उसके जीवन में कभी कमी नहीं आने देता। इसलिए जब तक सांस है विश्वास रखो, जब तक दिल धड़कता है उम्मीद रखो, और जब तक जीवन है सब्र रखो। कभी कभी जब हम सबसे ज़्यादा थक जाए तो बस रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो और कहो, श्री कृष्ण तू ही संभाल, तू ही मेरा रथ चला। देखना भीतर से एक शांति उतरेगी, जैसे कोई कह रहा हो मैं वही हूँ। जी हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। और यही मन में धारणा रखना कि हे श्री कृष्ण तुम रथ चलाओ। आज भी मैं जिस जगह भी हूँ सिर्फ मैं अपने कर्तव्य, अपने धर्म, अपने पुरुषार्थ का पालन करूँगा। बाकी जो होना है, जैसा होना है वो तेरी रजा। तू जाने क्या होना है क्या नहीं होना, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। फिर आप देखना आपके अंदर से कैसा प्रेम जागृत होता है और पुरुषार्थ करने के लिए आपके अंदर कैसी ताकत आती है। जी हाँ, क्योंकि आप उस फल को, आप उस जो आसक्ति थी, जो वो मोह था, वो सब श्री कृष्ण को सौंप चुके। अब आप सिर्फ उससे प्रेम करके सिर्फ पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी हाँ, जो लोग सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में है, वो भूल जाते हैं कि भगवान हमारे सब्र में भी है, धैर्य में भी है। वो हर उस पल में है जब हम टूट कर भी मुस्कुराते हैं। वो हर उस सांस में है जब हम हार कर भी कोशिश करते हैं। वह हर उस रात में है जब हम आंसू छुपाकर सो जाते हैं। मत सोचे कि उन्होंने हमें बुला दिया है, वो बस हमारे भीतर का विश्वास जगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने डर से, अपनी सीमाओं से, अपनी शंकाओं से मुक्त हो जाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर वही ऊर्जा जागती है जो सृष्टि को चलाती है। इसलिए अगर आज कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर हालात गड़बड़ है, अगर भविष्य धुंधला दिखता है तो चिंता मत करो। बस यह याद रखो, भगवान सब कुछ देख रहा है। वो हमें गिरने नहीं देगा, वो बस हमें सिखा रहा है, परीक्षा ले रहा है कि बिना डर के भी ये व्यक्ति कैसा होता है। कभी कभी सब्र रखना सबसे कठिन काम लगता है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति सब्र और धैर्य में टिक गया वो हर परीक्षा में पास हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह ब्रह्मांड पर विजय पा लेता है। तो आज से बस एक निर्णय ले, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब्र धैर्य रखूंगा, हर परिस्थिति में खड़ा रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, क्योंकि मेरे इस वर्ष मेरे लिए सब देख रहा है, सब सुन रहा है और सब सही कर रहा है। जब इंसान अपने जीवन में संघर्षों से घिर जाता है तो सबसे पहले उसका विश्वास डगमगाने लगता है। उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस वक्त भगवान सबसे ज्यादा उसके पास होता है। वो बस देख रहा होता है कि हम कठिनाई में भी विश्वास रखते हैं या नहीं। सब्र का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब हर रास्ता बंद हो जाए और फिर भी तुम कहो, मुझे पता है श्री कृष्ण मेरे साथ है। कभी ध्यान से देखें, जब कोई पौधा अंधेरे में बढ़ता है तो वो हमेशा प्रकाश की ओर झुकता है। उसी तरह जब जीवन अंधेरा हो जाए तब तुम्हारा मन भी विश्वास की ओर झुकना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए। तब हमें यह महसूस होना चाहिए कि हर दर्द, हर चोट, हर रुकावट हमें कुछ सिखाने आई है। भगवान
कभी बिना कारण किसी को तकलीफ नहीं देता। वो हमें गिराता है ताकि हम और ऊंचा उठ सके, हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा, वो ऊर्जा और ऊपर उठ सके, जो हमें भीतर से रुलाता भी है और भीतर से रुलाता इसलिए कि हम भीतर से साफ हो सके। जो इंसान हर हाल में धैर्य रखता है वही वास्तव में ईश्वर को जानता है कि वही करता धरता हरता है, क्योंकि वो सच में जानता है। वो जानता है कि कोई भी क्षण स्थायी नहीं है, दुख स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है, बस उनका आना जाना जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आया है वो जाएगा और जो गया है उसका स्थान कुछ नई चीज लेगा, कुछ नया लेगा। इसलिए सब्र रखो, धैर्य रखो, क्योंकि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। और ऐसा ना सोचे कि भगवान हमारे खिलाफ है, वो हमारा सबसे सच्चा मित्र है। जब बाकी सब हमें छोड़ देते हैं वही हमारा हाथ पकड़े रखता है, वो हमारे मन की बात बिना कहे समझता है। जब हम चुपचाप रोते हैं तो भी वो हमारे साथ रोता है, हमारे साथ होता है। जब हम हंसते हैं वो भी मुस्कुराता है और हमारे साथ होता है। बस अंतर इतना है कि वह हर बार हमें मजबूत बनाना चाहता है ताकि हम हर परिस्थिति में अडिग रहे, ऊपर उठाना चाहता है। जिंदगी के सफर में ऐसे बहुत मोड़ आते हैं जहां इंसान खुद से ही लड़ता रहता है। बाहर की लड़ाई आसान होती है लेकिन भीतर की लड़ाई सबसे कठिन। वहाँ सब की जरूरत होती है, सब्र जरूरी है, क्योंकि भीतर का तूफान तभी थमता है जब हम कहें कि जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो भगवान ही है, जो कर रहा है वो भगवान ही है। यही विश्वास हर डर को मिटा देता है। कभी हमने गौर किया है जब बादल घने हो जाते हैं तो सूरज दिखना बंद हो जाता है, लेकिन क्या सूरज चला जाता है? नहीं, वो वही है, बस छिपा है। ठीक वैसे ही जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो भगवान कहीं नहीं जाते, वो बस थोड़ी देर के लिए पर्दे के पीछे होते हैं। वो इंतजार करते हैं कि तुम धैर्य रखते हो या नहीं। और जो व्यक्ति उस अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद रखता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य वही रख सकता है जो अपने दिल को जीत चुका हो, क्योंकि सब्र के बिना कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। बीज को फल बनने में समय लगता है, फूल को खिलने में समय लगता है और इंसान को खिलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसलिए अगर हमारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो घबराओ मत। बीज बहुत गहराई में बोया गया है, बहुत स्थिर है उसका पेड़। जब होगा कभी किसी की सफलता देखकर दुखी मत होना। हो सकता है आज उनका समय हो पर कल तुम्हारा होगा। भगवान कभी किसी का हक नहीं छीनता, जो उसके भाग्य का नसीब का मिलकर रहेगा। वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। तुम बस अपने कर्म में पूरी ईमानदारी सब्र के साथ लगे रहो और सब्र को, धैर्य को अपना ढाल बनाओ, क्योंकि सब्र के आगे सब झुकते हैं और फिर और ऊंचा उठते हैं। जी हाँ, जब जिंदगी की चाल समझ में ना आए तो बस श्री कृष्णा की मुस्कान याद करो कि वो हर समय मुस्कुराते रहते थे। उन्होंने भी तो देखा था युद्ध, छल, मोह, प्रेम, वियोग पर कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर क्षण, हर परिस्थिति में धैर्य रखा, क्योंकि उन्हें पता था जो होना है वो होकर रहेगा, निश्चित है। लेकिन जो मेरा है वो कभी मुझसे दूर नहीं जा सकता। याद रखना, श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते, वो बस इंतजार करते हैं कि तुम तैयार हो जाओ सब संभालने के लिए। जैसे एक माली तब तक फूल नहीं तोड़ता जब तक वो पूरी तरह नहीं खिल जाता, वैसे ही भगवान तब तक कुछ नहीं देते जब तक हमारा मन तैयार ना हो जाए। और जब हम तैयार हो जाते हैं तब वो इतना देते हैं कि हमें याद रहता है। जी हाँ, भगवान सब देख रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि लोग आगे निकल गए और तुम वहीं के वहीं रह गए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब मैं किसी को पीछे रखता हूं तो इसलिए कि वो आगे चलकर बहुत आगे निकल जाए। इसलिए अपनी गति पर शर्मिंदा मत हो, क्योंकि हमारा रास्ता हमारे लिए विशेष रूप से बनाया गया है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग अलग होता है। अगर हमारे जीवन में देर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमें भूल चुके हैं, वो बस हमारे कदमों को मजबूत बना रहा है। वो नहीं चाहता कि हम अधूरे रास्ते पर गिरे, इसलिए वो हमें रोके हुए हैं ताकि जब चलें तो एक ही बार में मंजिल तक पहुंच जाएं। कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, बस यह सोचो कि भगवान ने उसे पहले दिया क्योंकि उसका समय पहले आया, वो उसका नसीब था। तुम्हारा भी आएगा और जब आएगा तो श्री कृष्ण खुद तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे। वो हर दरवाजा खोल देंगे जो तुम्हारे लिए बंद था, और जो तुम्हारे लिए बना हुआ है उसकी हर दीवार गिरा देंगे जिससे वो तुम्हारे सारे रास्ते खोल दे। लेकिन कहें कि सब्र का अर्थ भीतर से स्थिर रहना है, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, भीतर विश्वास का दीपक जलता रहना चाहिए।
जो दीपक नहीं बुझता वो अंधकार को हमेशा मात देता है। इसलिए हर हाल में कहो मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। और जब हम इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि दर्द में भी मुस्कुरा सके, तब भगवान खुद हमारे जीवन में उतर आता है। वो कहता है अब तू मेरे जैसा हो गया, क्योंकि तूने सब्र में जीत हासिल की है, धैर्य रखा है। जब किसी इंसान के जीवन में तूफान उठता है तो वह सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि वही तूफान उसके अंदर छिपी शक्ति को जगाने आया है, जो हमें तोड़ना कहे कि टूटता हुआ दिखता है तो वो हमें नया आकार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब मैं कोई नई कठिनाइयों में डालता हूं तो मैं तो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे भीतर की क्षमता जगाना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए जो भी हो रहा है, बस एक बात याद रखना, सब्र रखो, धैर्य रखो, भगवान तुम्हारे साथ है। हर दर्द का एक कारण होता है और हर वजह के पीछे एक उद्देश्य। जब हम सब कुछ खो देते हैं तो समझो कि भगवान हमें खाली कर रहे हैं ताकि वे हमें कुछ नया दे सके। जब खाली नहीं होगा तो भरेगा कैसे, ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए कभी कभी वह हमारे जीवन से लोगों को, चीज़ों को और अवसरों को दूर करता है ताकि हमारे हाथों में वही रह जाए जो हमारे लिए बना है। यह समझने के लिए धैर्य चाहिए, सब्र चाहिए। सब्र कभी हमें लगेगा कि कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन तब श्री कृष्ण हमारे भीतर कह रहे होते हैं मैं यही हूँ। वो हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर ही मिलेंगे हमें। हमारे हर आंसू के पीछे उसका संदेश छिपा होता है। वो कहते हैं मत रो, बस चल, क्योंकि मैं तेरा मार्ग साफ कर रहा हूँ। जब इंसान सब्र खो देता है तब वो वही चीज खो देता है जो उसे सफलता तक ले जाती है। जल्दी पाने की चाह इस सबसे बड़ा माया जाल है। श्री कृष्ण कहते हैं जो जल्दबाजी करता है वह फल से पहले पेड़ काट देता है। इसलिए इंतजार को अपनाओ, धैर्य और सब्र को अपनाओ, क्योंकि हर सुंदर चीज को खिलने में समय लगता है। वो दिन याद करो जब हम सोचते थे कि कुछ असंभव है और आज वही चीज हमारे लिए आसान हो गई। यह कैसे हुआ? सिर्फ इसलिए कि हमने उस वक्त हार नहीं मानी, हमने सब्र किया। यही सब्र हमें अगले पड़ाव तक ले जाएगा। जो आज दर्द दे रहा है वही कल हमारी पहचान भी बनेगा। याद रखें, श्री कृष्ण कभी किसी का समय व्यर्थ नहीं जाने देते। वो हर अनुभव को अर्थ देते हैं। शायद हम अभी वो अर्थ ना समझ पाए, लेकिन एक दिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे धन्यवाद प्रभु, अगर वो दिन ना आते तो आज मैं यहाँ ना होता। कभी किसी से यह मत कहो कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, नहीं, वो तो न्याय के सागर है। जो हमें नहीं मिला वो हमारे लिए उचित था ही नहीं। जो हमारे पास है वही हमारी आवश्यकता है, और जो आने वाला है वह हमारे विश्वास का परिणाम है। इसलिए शिकायत मत करो, प्रार्थना करो, निराश मत हो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तब भगवान हमारे जीवन में कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं वहाँ नहीं रहता जहाँ क्रोध हो, शिकायत हो, भय हो। मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ धैर्य हो, विश्वास हो और प्रेम हो। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में प्रकट हो, हमारे साथ है, तो अपने भीतर यह तीव्र चीजें बस रखो, सब्र, श्रद्धा, प्रेम और सच्चाई। हर इंसान को जिंदगी में एक समय आता है अरसान जब कुछ भी उसके अनुसार नहीं चलता। लोग धोखे पे धोखा देते हैं, सपने बिखर जाते हैं, मेहनत का फल भी नहीं मिलता, तब मन हार मानना चालू कर देता है। लेकिन याद रखना, श्री कृष्ण के अनुसार यही वो क्षण होते हैं जब हमारे भाग्य का दरवाजा, भाग्य की नई रचना शुरू हो जाती है। वह हमें वहाँ से निकालते हैं जब हम बंधे हुए होते हैं, ताकि वहाँ ले जा सके जो हमारे लिए योग्य है। कभी अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करना। हर आत्मा का अपना मार्ग है, अपना समय है। जो आज आगे दिख रहे हैं उन्होंने भी कभी ठोकरें खाई थी। जी हाँ, तो हमारा भी दिन आएगा। जो लोग कहेंगे इसने भी सब्र किया था इसलिए यह आज चमक रहा है। जब हम श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। फिर जीवन की हर कठिनाइयाँ हमारे लिए एक साधना बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम रोते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यह समय भी बीत जाएगा। कुछ स्थायी है और कुछ अस्थायी है। जी हाँ दोस्तों, और जीवन में जो कुछ हमारे आसपास जब मंडराएगा, जब हम बिल्कुल ऐसी अवस्था में होंगे, तो आसपास का जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारी परीक्षा चलेगी, वो तीव्र हो जाएगी। लेकिन वो अंतिम पड़ाव होगा, वहां पर धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आसपास के लोग, फैमिली, ये सब हमें इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा
हमारे प्रारब्ध के अनुसार सारे कष्ट थोप देते हैं और वहीं से हमारा उदय होता है। तो वहां पर हमें तटस्थ रहकर, स्थित प्रज्ञ रहकर धैर्य धारण करना है और अपने कर्म में लगे रहना है, अपने पुरुषार्थ में लगे रहना है कि जो कर रहा है वो कर रहा है, वो हमारी परीक्षा ले रहा है और वो हमारे अंदर ही बैठा है कि कितना प्रेम है, तो वो हमारे प्रेम की परीक्षा लेता है। भगवान का प्रेम शाश्वत है। जी हाँ, भगवान का प्रेम शाश्वत है। कभी अपने मन को यह मत कहें कि अब बस और नहीं सह सकता, बस एक सांस लो लंबी गहरी सी और खुद से कहो थोड़ा और सब्र रखते हैं, भगवान कुछ बड़ा करने वाला है। यहाँ क्योंकि जब जीवन सबसे बड़ी कहे कि सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता, समझ लो कि परिवर्तन निकट ही है। जी हाँ दोस्तों, रात सुबह से पहले बीच में एक अंधेरा ऐसा होता है जहाँ पर बहुत ही मतलब रात का गहरा अंधेरा और सुबह के बीच में एक टाइम होता है, वो आज पे 1 घंटे का। तो ये समझे कि जब घनघोर परीक्षा चल रही हो तो समझे अंत के समय है और उजाले से थोड़ा सा पहले का वो समय है। तो कठिनाई के बाद सबसे मीठा परिणाम आता है। जी हाँ, श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब थक जाए तब भी चल मत छोड़, क्योंकि वो साथ में चल रहा है और अपने कर्तव्य का पालन करता चल। वह हमारे पीछे नहीं, हमारे भीतर है। जब हम हारते हैं वह हमें उठाता है, जब हम रोते हैं वह हमें सांत्वना भी देता है, और जब हम विश्वास रखते हैं तब वह हमारे जीवन में अपना चमत्कार दिखाता है। कभी ये ना भूलें कि हमारा सब्र हमारे भाग्य को गढ़ता है। जी हाँ, हर क्षण जो हमने सहा है वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसलिए चाहे कितनी भी देर लगे, विश्वास मत खोना, क्योंकि भगवान कभी खाली नहीं बैठते। वो हमारे लिए वही लिख रहा है जो हमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा रहेगा हमारे लिए, और समय आने पर वह हमें एहसास भी होगा। तो इंतजार और धैर्य के हर पल को सार्थक बनाओ, फिर हम कहेंगे कि श्री कृष्ण तो वाकई सब देख रहा है। हर आंसू, हर उम्मीद, हर प्रार्थना, जब जीवन की राहें कठिन हो जाए, जब हर दिशा में अंधेरा छा जाए, तब भी मन में एक दीप हमेशा जलाए रखना। यह विश्वास का दीप, यह सब्र का दीप जो कहता है ईश्वर मेरे साथ है। क्योंकि जब यह दीप बुझ जाता है तब इंसान खुद से हार जाता है, लेकिन जो इस दीप को जलाए रखता है वही हर परिस्थिति पर विजय पा लेता है। समय सब्र को परखता है, किसी को जल्दी, किसी को देर से, पर हर किसी के हिस्से में एक परीक्षा जरूर आती है। उस परीक्षा में केवल वही पार होता है जो शांत रहता है, जो धैर्य नहीं खोता, जो रुक रुक कर भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देता। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने मन को स्थिर रख लेता है वही जीवन में सबसे स्थायी सुख पाता है। इसलिए जब मन घबराए तब खुद से कहो मुझे बस विश्वास रखना है, सब ठीक होगा। कभी किसी कठिनाई को शाप मत समझो, वो हमारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। जीवन में हर घटना हमें कुछ सिखाने आती ही है। जो दर्द देता है वही हमें समझदार बनाता है, जो छीन लेता है वही हमें स्वतंत्र बनाता है। इसलिए जो मतलब जो जा रहा है, जो हो रहा है, होने दो, क्योंकि जो हमारे लिए बना है वह किसी भी हालत में हमें मिलकर ही रहेगा। बस सब्र रखो, धैर्य रखो। कभी कभी ईश्वर हमें देर से इसलिए देते हैं ताकि जब वह दे तो हम उसे वरदान का मूल्य समझ सकें। क्योंकि ऐसे जीवन में बहुत सारे मोड़ आए होंगे जब हमारे पास धन आया होगा और हम उसे संभाल नहीं पाए होंगे, दर दर व्यर्थता में हमने बहाया होगा, उसका मूल्य वो समझाता है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई उसकी कद्र नहीं करता, कोई उसका आदर नहीं करता, पर जब संघर्षों के बाद कुछ मिलता है तो वह हृदय में गहराई से बस जाता है। इसलिए प्रतीक्षा को कहें कि अनावश्यक ना समझे, वो हमें तैयारी करने का कहें कि समय है। वो हर कदम हमारे साथ है, वो देख रहा है कि हम गिरकर भी उठते हैं या नहीं। वो जानता है कि हमारा हृदय कैसा है। दुनिया हमारे कर्म देखती है पर भगवान हमारा मन देखता है। जब हमारा मन सच्चा होता है तो भले पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, अंत में सत्य की जीत होती है। तो कभी यह ना सोचे कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है। भगवान हर पुकार सुनता है, बस वह सही समय का चयन करता है। उसकी दृष्टि में कोई जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है श्री कृष्ण को कर्ण का पता था, लेकिन उन्होंने अंत समय में उस समय उस राज को कर्ण के ही सामने खोला, पांडवों के सामने नहीं, अन्यथा पांडव कमजोर पड़ जाते। जी हाँ, और जीवन में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं। जब अर्जुन इंद्र के पास गया था तो उस उर्वशी उनके पास आई थी और उनको उस वक्त श्राप मिला था, लेकिन वो श्राप उनके लिए वरदान था, ये श्री कृष्ण जानते थे। लेकिन अब हम सामान्य लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, इससे अच्छा कर लेता, ये वो बहुत सारी चीजें बोलेंगे।
लेकिन भविष्य में के गर्भ में क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ श्री कृष्ण को पता था कि ये जो अभीश को श्राप मिला ये इसके लिए वरदान है। ये वो 1 साल जो पेड़ निकलेगा ये बृहदनल्ला के रूप में वो उसके काम आया। लेकिन हम नहीं जानते भविष्य में हमारे लिए क्या सही है, इसलिए धैर्य जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ वह करता है उसमें गहराई होती है। जब हम उसे समझने लगेंगे तब हर विलंब हमें वरदान लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सब्र रखता है उसमें मैं स्वयं अपना सहारा देता हूँ। उसे स्वयं अपना सहारा श्री कृष्ण देते, क्योंकि सब्र वाला कभी अकेला नहीं रहता। भले ही उसके पास कोई ना हो पर ईश्वर की कृपा उसकी छाया बन जाती है। वह गिरता नहीं, टूटता नहीं, बस समय आने पर और मजबूत होकर लौटता है। हर दर्द, हर अन्याय, हर अपमान ये सब हमारी आत्मा को चमकाने के लिए है। यात्रा को कहें कि यात्रा में उस आत्मा का विकास करने के लिए है। वैसे ही इंसान, जी हाँ दोस्तों, इंसान को भी कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है ताकि वो अपनी असली पहचान पा सके। इसलिए जब तकलीफ आए तो मुस्कुरा दो और कहो हे प्रभु तू मुझे निखार रहा है। कभी किसी की कहें कि चाल, किसी का छल या किसी का धोखा देखकर अपने स्वभाव को मत बदलो, क्योंकि संसार बदलता रहेगा पर जो अपने संयम को नहीं खोता वही दिव्यता के करीब पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने भावों को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तव में विजय पाता है। इसलिए मन को भटकने मत दो, जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसके लिए धैर्य रखो। जब लोग हमें नीचा दिखाए तब मन में क्रोध मत आने दो, बस शांत रहो, क्योंकि हमारा मौन ही हमारा उत्तर होगा। भगवान उस मौन को सुनते हैं। वो जानते हैं कि किसने हमें ठेस पहुंचाई, किसने हमें रुलाया और किसने हमारा विश्वास तोड़ा। वो एक एक बात का हिसाब रखते हैं। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारा सब्र ही हमारी कहें कि हमारा प्रतिशोध बन जाता है। ये बात जीवन में ध्यान रखें तो सब्र और धैर्य का बड़ा मोल है। और उस अंतिम अवस्था में सब्र में वो ताकत होती है जब वो रात का अंधेरा बढ़ता है और सुबह होने से पहले बीच का प्रहर होता है। उस समय आपको जरूर धैर्य धारण करना चाहिए। जैसे सुदामा की जब स्टोरी आती है तो राजा जब उसको अपने महल की सीढ़ियों से पटकता है और श्री कृष्ण जी के अपने मित्र श्री कृष्ण के पास पहुंचने तक जो बीच का एक प्रहर था, जब हम एपिसोड देखते हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब इसका प्रारब्ध यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब ये वो रात इसकी टल चुकी है और सुबह होने से पहले ही जो बीच का प्रहर है, जो ये घर से अब मेरे पास तक आएगा, बस ये समय इसके लिए और है और उसके बाद इसका भाग्य उदय है। इसलिए जीवन में धैर्य बनाए रखें, कभी भी ना भागे, क्योंकि जिसने यहाँ भेजा है उसने सारी व्यवस्था कर रखी है और वो हमारे अंदर ही बैठा है। धन्यवाद।